अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन है व्हाट सम वुड बोरो इज रुपीज 1250 एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट 3% इन 3 ईयर्स। क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है व्हाट सम वुड यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी, यानी कि जो हमने पी जो है ये क्या करना है, मालूम करना है। और जो 1250 है एज अ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि जो आई दिया हुआ है वो है 1250 एट 3%। रेट बता दिया हुआ है कि ये 3% है। इन अ 3 ईयर्स तो टाइम भी बता दिया हुआ है कि टाइम कितना है, वो 3 ईयर है। अब जो है हम इसका फार्मूला वो लिख लेते हैं कि जो आई है इंटरेस्ट जो है ये बराबर होता है पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी ओवर 100। इंटरेस्ट उसने दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लिया 1250। प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, पी वैसे लिख लिया। रेट जो है वो दिया हुआ है 3 और जो टाइम है वो भी कितना है 3 डिवाइडेड बाय 100। अब स्टूडेंट ये सिंपल एक इक्वेशन बन जाती है, इसको हल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 100 नीचे डिवाइड हो रहा था ये दूसरी तरफ इक्वल के जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। थ्री 3s आर 9। अब ये 9 जो है पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया तो यहाँ पर अकेला पी रह गया। अब जैसे इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पहले जो आ जाता है ये इसको जो है 1250 को जो है 100 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गई डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे इसका जो है आंसर आ जाता है, डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आ रही है 30,088.89। तो ये इसका जवाब आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो रेट हमने लिख लिया। वुड रुपीज़ 1800 अमाउंट इज़ रुपीज़ 2500 कि यानी कि किस तरीके से कितना रेट होगा कि जो 1800 रुपये की अमाउंट रकम है वो 2500 रुपये में तब्दील हो जाती है इन 2 ईयर्स। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी हुई है वो 1800 है और जो अमाउंट है वो 2500 और जो हमें टाइम दिया हुआ है वो कितना है 2 ईयर्स। अब जो है स्टूडेंट आप अमाउंट के बारे में जानते हैं कि अमाउंट किसके बराबर होता है, कि जो अमाउंट होती है बराबर होती है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अमाउंट बराबर होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अमाउंट उसने हमें बताई हुई है कितनी है कि 2500 है, प्रिंसिपल अमाउंट बताई हुई है 800 है और आई हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, आई जो है ये इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि कितना बन रहा है 700। ये आई भी हो गया। अब हम इन सारी इंफॉर्मेशन को जो है ये लिख लेते हैं कि जो यहाँ पर कि आई इक्वल टू क्या आ गया 700। अब फार्मूला जो था वो वही कि आई इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट आर रेट टी टाइम और ओवर 100 आ जाता है। इंटरेस्ट जो था वो 700 था, प्रिंसिपल अमाउंट जो थी वो 1800 थी, रेट हमने मालूम करना था, टी टाइम जो था वो 2 ईयर था और डिवाइडेड बाय
100। तो इसको हल करते हैं, 700 मल्टीप्लाई बाय 100 और जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा 3600 और आर। क्या किया कि जो 1800 थे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3600 आ गया और आर रेट वैसे आ गया। इसको हल किया तो ये आ गया 17,000 और डिवाइडेड ये चूँकि 3600 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने आर फाइंड करना है तो ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे इसको जो है स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गए, 700 रह गया, 700 डिवाइडेड बाय 36 तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 19.44%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया।